उदयनिधि स्टैलिन जो चीफ मिनिस्टर के जो बेटे हैं, उन्होंने इंडिया अलायंस की मुंबई की मीटिंग के बाद जिस तरह से ये स्टेटमेंट किया, विच इज़ वेल प्लान्ड स्टेटमेंट है ऐसे मुझे लग रहा है। हर वक्त सनातन हिंदू धर्म पर इस तरह से स्टेटमेंट करके सनातन हिंदू धर्म वो मिटाना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि इस तरह से सभी हिंदू धर्मवासी ने इसका निषेध कर देना चाहिए। इस तरह से हमेशा के लिए इनकी नीति रही है, इनकी कृति रही है हिंदू धर्म का नाश करने की। लेकिन सनातन हिंदू धर्म सनातन काल से ये हिंदू धर्म उभरता आ रहा है, और मुझे लगता है कि इन लोगों को लगता है इस तरह से हिंदू धर्म पर बात करने के बाद माइनॉरिटी वोटिंग्स को अपनी तरफ लेने के लिए इस तरह से हमेशा के लिए स्टेटमेंट करते रहते हैं। मैं उनका निषेध करता हूं, क्योंकि आइंदा इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने नहीं करना चाहिए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी ही चाहिए। सर, इंडिया अलायंस जिस दिन बैठक मुंबई में, उसके बाद ये स्टेटमेंट इनका आना शुरू हुआ, तो क्या उस अलायंस के ये एजेंडा है या क्या इनका है? इंडिया अलायंस की तुरंत बैठक के बाद ही स्टैलिन ने ये स्टेटमेंट किया है। तो इंडिया अलायंस में जैसे कि हिंदू कट्टरवादी वाले जो पक्ष हैं, जैसे शिवसेना पक्ष हो या बाकी अलायंस पक्ष भी हो, इन्होंने इनके ऊपर उनकी रिएक्शन देना जरूरी है। क्या उनका ही मत उसी तरह से है क्या? कांग्रेस हो या बाकी सभी पार्टी हो, इन्होंने उनकी पहले इसके ऊपर रिएक्शन देना बहुत ही ज़रूरी है। समझो नहीं दे रहे हैं तो इनका कहना ये रहेगा कि उनके साथ ये लोग सहमत हैं। इसलिए लोगों ने भी सोचना चाहिए क्या इंडिया अलायंस वाले सभी पार्टियां उनके स्टेटमेंट के साथ सहमत है क्या, ये प्रश्न बाकी लोगों को पड़ेगा। इसलिए उनकी रिएक्शंस आना जरूरी है। मुझे लगता है बाकी इंडिया अलायंस के साथ जितने सारे पक्ष हैं, इन्होंने स्टैलिन के स्टेटमेंट के ऊपर खुद की रिएक्शन देना बहुत ज़रूरी है। फिर एक बार मैं मैं खुद यानी स्टैलिन का निषेध करता हूँ, और आइंदा इस तरह से उन्होंने यानी स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए। किसी धर्म को एक दूसरे के ऊपर यानी स्टेटमेंट करना उचित नहीं है और नहीं करना चाहिए। और सनातन हिंदू धर्म तो बाकी यानी सनातन काल से सभी धर्म के उन्नति के लिए कार्य करते आया है। चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, तभी के काल से ही यानी सनातन हिंदू धर्म यानी इस देश में है और आगे भी रहेगा। कांग्रेस ने भी कभी इसका खंडन नहीं किया अभी इस उदयनिधि स्टालिन का, जबकि खड़गे भी एक बार सनातन धर्म को लेकर के बयान दे चुके हैं, चिदम्बरम भी दे चुके हैं। क्या कांग्रेस का ये सहमति लग रहा है? मुझे वही तो मेरा कहना है, क्योंकि इफ़ द स्टैलिन के स्टेटमेंट के ऊपर वो अपनी रिएक्शन नहीं दे रहे तो लगता है कि वो उनको सहमत हैं। तो लोगों ने सोचना चाहिए कि इस हिंदुस्तान, इस इंडिया में रह के इस तरह का स्टेटमेंट देना क्या उचित है। सभी लोगों ने इसके ऊपर सोचना ज़रूरी है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पूरे भारतवासी इसके ऊपर अपना निषेध जरूर व्यक्त करेंगे। और आने वाले कार्यकाल में भी, आने वाले इस पूरे कार्यकाल में इसकी सनातन धर्म पे जो कोई बात करेगा तो उसके ऊपर निषेध व्यक्त करना, और लोग निषेध जरूर से व्यक्त करेंगे। सर, मुंबई में अभी बैठक हुई इंडिया की, आपके नज़दीक है, आपके गोवा के नज़दीक है मुंबई। क्या किस तरह का रिएक्शन रहा इस बैठक को लेकर के? ये बैठक तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये लोग सभी इकट्ठा हुए हैं, ये मोदी विरोधी गठ इकट्ठा हुए हैं, और इनको सभी इस इकट्ठे गठ में मुझे लगता है 5 से 6 लेके जो प्राइम मिनिस्टर के इंस्पिरेंट कैंडिडेट, जो उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है, इसलिए वो इकट्ठा हुए हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिस दिशा से 9 साल से इस देश का विकास हो रहा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आगे आने वाले 2024 इलेक्शंस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और इस आज़ादी के अमृत काल से लेके आगे 25 साल में विकसित भारत 2047 करने के लिए सभी पूरे देशवासी मोदी जी को फिर एक बार आशीर्वाद देंगे और फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, निश्चित है। सर, वाराणसी में आप आए होंगे, आज दर्शन किया आपने,
किस तरह का फीलिंग लेकर के आए थे और क्या मिला देखने को? वाराणसी में मैं दिसंबर 2022 में आया था और फिर एक बार मुझे बाबा विश्वनाथ का दर्शन लेने का मौका मुझे मिला। मेरा ये परम सौभाग्य है, मुझे बाबा विश्वनाथ इस श्रावण महीने में मुझे बाबा विश्वनाथ का दर्शन लेने का मौका मुझे मिला। पूरी गोवा की जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत भाग्यशाली मानता हूँ और गोवा के विकास के लिए, गोवा के लोगों के उन्नति के लिए बाबा विश्वनाथ से मांग रखी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।